अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। येन स्वयं बुद्धि मयेन लोका आश्वसिता के चन्वित कार्ये प्रबोधिता के चन्मोक्ष मार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं त्वमादिनाथं प्रणमामि नित्यं। ये ध्यानशीला मुनिया प्रधाना ते दुःखहीना निमद्भवन्ति सम्प्राप्य शीघ्रं परमात्मतत्त्वं व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव। जय बोले अनंत अनंत परमेष्ठी भगवान ने की, देवाधिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान ने की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर श्री 108 विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज की, युग प्रमुख श्रवणाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री डॉक्टर विराट सागर जी महाराज की, द्वादशाम जिनवाणी माता की। लाइव में हमेशा, आज वॉल्यूम कुछ कम है क्या? आवाज बढ़ा दो। थोड़ा ऐसा लग रहा है। माइक की आवाज बढ़ा दो। सचिन आवाज लाइफ में हमेशा 3 चीज़ें याद रखनी चाहिए, यानी 3 चीज़ें एनालिसिस करते रहना चाहिए। कौन सी? क्या एनालिसिस लाइफ में हमेशा करते रहना चाहिए? जैसे आप पूरे दिन में बिजनेस करते हैं अथवा जॉब करते हैं, तो एक अकाउंट मैनेज करते हो आप कि क्या घर का खर्चा है, क्या मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है, और कितनी इनकम है और कितना सेविंग है, राइट, फ्यूचर के लिए। ये हर एक व्यक्ति मेंटेन करता रहता है। ये हो गया हमारा एक संसार चलाने का मेंटेनेंस, राइट। पर हम एक जर्नी पर हैं। हमारा लाइफ सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमको 60, 70, 80, 90 ईयर्स की जो एज मिली है उतनी ही हमारी लाइफ नहीं है। हमारी लाइफ कितनी लाइफ, यानी हमारी लाइफ स्पान कितना है हमारा? हाँ, मोक्ष जाने तक। और यानी मोक्ष शब्द आ गया, इसलिए अब आगे कोई नहीं बोलेगा। राइट आंसर है कि हम अपनी लाइफ को ये गिनते हैं कि ये जन्म हमको जो मिला है, तो कोई 80 ईयर्स, कोई 90 ईयर्स, कोई अबाउट 90 ईयर्स जो जीता है, तो उतना हमारा लाइफ है। और हमारा थिंकिंग और थॉट पैटर्न कितनी होती है कि ये लाइफ को हम अच्छा कर लें, यानी ये लाइफ में हम अच्छे से जी पाए, स्मूथली हमारी लाइफ आगे बढ़े, उतना ही हम क्या करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। पर हमारा ब्रॉड थिंकिंग बन जाए कि हम लाइफ स्पान की डेफिनेशन को अप टू द सैल्वेशन, मोक्ष तक हम उसको बढ़ा दें, हम उसको ब्रॉड कर दें, तो फिर हमारी थॉट पैटर्न क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी कि हमको कहाँ तक सोचना है कि जब तक मोक्ष ना मिले तब तक हमारा जीवन है। देखो, आत्मा तो वही रहती है, सिर्फ कॉस्ट्यूम चेंज होता है, ठीक है।
आपका जैसे किसी की भी डेथ हुई तो क्या चेंज हुआ? कॉस्ट्यूम चेंज हुआ। अभी मनुष्य का कॉस्ट्यूम मिला है, आपकी जैसे कर्म रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट कॉस्ट्यूम मिलेगा, चाहे देव का मिले, तिर्यंश का मिले, नरकी का मिले, मनुष्य का मिले, कोई भी कॉस्ट्यूम आपको आपके कर्म के अकॉर्डिंग मिलेगा, राइट। और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइफ भी आपको उसी बेस पे मिलेगी। तो फिर हमको सिर्फ इतना ही सोचना चाहिए कि अप टू सेल्वेशन सोचना चाहिए, है ना। हम सिर्फ प्लानिंग इस पर्टिकुलर एक पर्याय की प्लानिंग करते हैं, पर यदि हम अप टू सेल्वेशन की मोक्ष जाए यानी जल्दी से जल्दी जा सके तब तक की प्लानिंग करें, तो फिर हमारा जीवन जीने का जो वे है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एक छोटा बच्चा होता है तो वो ये सोचता है कि हमको एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन यानी अच्छी स्कूल में एडमिशन मिल जाए, अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, तो उसके लिए पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है। मान लो कि उसको अच्छी कॉलेज मिल गई, पर मिलना क्या सफिशेंट है? अकेला मिलना सफिशेंट है? आपने भी अनेक भावों से एप्लीकेशन लगाई थी कि मुझे मनुष्य गति मिल जाए। हम कहीं ना कहीं थे ना, चाहे नरक में हो सकते, तिर्यंश में हो सकते, देव में हो सकते, तो हमने हर जगह खूब एप्लीकेशन लगाई थी भगवान के चरणों में कि यहाँ से हमको छुड़ा दो, नरक में तो नरक से निकाल दो, तिर्यंश में तो तिर्यंश से निकाल दो। देव में थे तब भी हमने सोचा कि हमको एक बार मनुष्य पर्याय मिले और सम्यक दर्शन को प्राप्त करके मुनि पर्याय को धारण करके मोक्ष प्राप्त करें। तो यहाँ आने के लिए हमने बहुत बार एप्लीकेशन लगाई है, बहुत पुरुषार्थ किया है, और किया है इसलिए हमको क्या हो गया, मिल गया। तो आपको मिल तो गया है सबको, यहाँ तक आप क्या हो गए, पास हो गए। समझ में आ रहा है? आपको बहुत बड़ी चीज़ मिली है, पर मिलने के बाद क्या किया, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। कॉलेज, अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो इतना सफिशेंट है क्या सक्सेस होने के लिए? उसके बाद उस स्टूडेंट को क्या करना होगा, अच्छी पढ़ाई करनी होगी, राइट, है ना। उस अच्छी पढ़ाई करके फिर वो घर पे बैठ जाए कि ठीक है ना, मेरे को पढ़ना था, अच्छी कॉलेज मिल गई, अच्छा पढ़ना तो पढ़ लिया, डिग्री आ गई हाथ में, अब आराम से घर पे बैठ जाए कि मैं तो फलानी यूनिवर्सिटी से पढ़ा अथवा डिग्री भी मेरे पास है, और बैठ जाए, तो इतना चलेगा क्या? यानी आप अपने बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ा लो और उसके बाद वो घर पे आके बोले अब डिग्री तो आ गई ना, अब क्या है, तो आप अलाउ करोगे क्या? नहीं करेंगे। तो मिलना सबसे बड़ी बात है, यानी वो वहाँ तक पहुँचना ही बहुत बड़ी बात है। मिलने के बाद उससे बड़ा क्या है, करना, राइट। और करने के बाद भी क्या एंड होता है, करने के बाद क्या होता है, पाना। तो 3 चीज़ों का एनालिसिस हमेशा होना चाहिए। फर्स्ट मिलना, सेकंड करना, और थर्ड पाना। मिलना पाना नहीं है ना। कॉलेज में एडमिशन मिलना वो आपका जॉब पाना नहीं है, ठीक है ना। तो मिला हमको मनुष्य पर्याय मिली, तो अब हमको क्या सोचना चाहिए कि मिल तो गया, वो भी महा मुश्किल से मिला है, वो हमको अभी याद नहीं है। हमको अपने पास्ट भाव याद आ जाए तो समझ में आए कि कितना पुरुषार्थ करके हम इधर आए, पर यहाँ आने के बाद हमने क्या किया, वही रोटी कपड़ा और मकान, राइट। उसी में ही हमारी ज़िंदगी नॉर्मली जैसे सबकी जा रही है वैसे हमारी भी शायद जा रही है। तो फिर हमारा यहाँ एनालिसिस बढ़ना चाहिए कि मिल तो गया है, पर हम क्या कर रहे हैं। जितना पुरुषार्थ मिलने के लिए किया था उसके बाद हम क्या वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हर एक व्यक्ति को अपनी लाइफ चेक करनी चाहिए, ठीक। और करने के बाद भी वहाँ रुकना नहीं है, हमको क्या पाना है, यानी अल्टीमेट गोल क्या है हमारा, टू गेट द सेल्वेशन, मोक्ष प्राप्त करना, ठीक है। तो मिल गया मनुष्य पर्याय, और यहाँ से ही ये जंक्शन है मनुष्य पर्याय, यहाँ से ही आपकी हर जगह की ट्रेन क्या होती है, जाती है, चाहे नरक जाना हो, तिर्यंश जाना हो, देव जाना हो, मनुष्य गति, मोक्ष गति, कहीं पे भी जाना हो, सारी ट्रेन यहाँ से ही निकलती है। तो आप बहुत बड़े जंक्शन पे खड़े हो, बट उसके बाद कर क्या रहे हैं, है ना।
जैसे दीक्षा लेनी, ठीक है। अब दीक्षा मिल गई, ठीक, एक पुरुषार्थ होता है और वो बहुत बड़े पुरुषार्थ के बाद यहाँ आते हैं। तो यहाँ आना क्या सफिशिएंट है? तो आचार्य महाराज बोले नहीं, यहाँ आने के बाद भी आपको क्या करना होगा, वो पुरुषार्थ अपनी ताकत और अपने सहनन के अकॉर्डिंग उसको पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना होगा। और फिर उसके बाद क्या स्टॉप होना है? तो नहीं होना है। कब तक करना है ये? जब तक मोक्ष ना मिले तब तक भगवान हम यही वाली साधना क्या अनेक भवों में करते रहे और अल्टीमेट गोल तक हम एक दिन टच हो जाए, वहाँ तक पहुँच जाए। तो जीवन के हर एक फील्ड में ये 3 चीज़ें हमारे सामने होनी चाहिए। कौन कौन सी? मिलना, करना और पाना। ये 3 चीज़ों को हम देखते रहे कि मिल गया, अब हमने किया क्या, ठीक, और किया तो फिर हमने पाया क्या, है ना। एक कभी सेटिस्फेक्शन लाइफ में हर चीज़ों में होना चाहिए, पर इन चीज़ों में सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को जहाँ सेटिस्फाइड होना चाहिए वहाँ वो नहीं होता है, और जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ हो जाता है। और कहाँ होता है? तो स्पेशली धर्म के क्षेत्र में हो जाता है कि अच्छा ठीक है ना, हमने प्रवचन तो सुन ही लिया, अब वीक में एक दिन प्रवचन सुन लिया तो इट्स ओके, हो गया हमारा काम, वहाँ सेटिस्फाइड हो जाता है, ठीक है। फिर अब हम कर लिया, हमने 15-20 दिन ध्यान कर लिया, अब रोज रोज करने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ क्या हो जाता है? तुरंत सेटिस्फाइड। देखना धर्म में यानी 1 घंटा पूजा कर ली तो अब क्या बहुत हो गया, ओके पूरे दिन क्या इधर ही बैठे रहेंगे, है ना। हम मोबाइल चलाने में कभी सेटिस्फाइड होते? कोई नहीं होता है ना, वो चलता ही रहता है। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो चलता रहता है ना, वो 50 साल के बाद ये अंगूठा बड़ा ही मिलेगा सबका, यानी इवोल्यूशन में ये लंबा ही होता जाएगा, क्योंकि पूरी वही प्रैक्टिस हो रही है। आगे 50 साल के बाद सबके अंगूठे बड़े ही मिलेंगे। तो इतना हम वहाँ कहीं सेटिस्फाइड नहीं होते। हम अपनी सैलरी को लेके सेटिस्फाइड नहीं होते, फैमिली को लेके सेटिस्फाइड नहीं होते, रिलेशन को लेके भी कहीं कहीं सेटिस्फाइड नहीं होते, और धर्म में हम तुरंत सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो ये मिल गया, अब सेटिस्फाइड नहीं होना है, करना है, राइट। और जब तब तक करना है जब तक पा ना ले, राइट। तो ये 3 चीज़ों का एनालिसिस हमारी लाइफ में होना ही चाहिए। धर्म के क्षेत्र में सेटिस्फाइड नहीं होना है, अभी कुछ करना है। आपने कभी देखा होगा सक्सेसफुल व्यक्ति कैसा होता है? आज उसको एक बात में सक्सेस मिली, फाइन, वो तुरंत ऐसा नहीं कि हाँ बहुत अच्छी नेम फेम मिल गई, अब बहुत व्यक्ति खुश हो जाता है। वो तुरंत ही आगे का प्लानिंग करता है कि नहीं, कि अब मैं और क्या करूँ और क्या करूँ और क्या करूँ। तो ऐसा हमको जीवन में और चीज़ों में करे अथवा ना करे, पर हमको अपनी आत्मा का उद्धार करना है, इसलिए इसमें कभी सेटिस्फाइड ना हो। रोज़ अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने का ट्राई करें कि आज हमने 10 मिनट स्वाध्याय करने की हैबिट बनाई, तो कल हम 20 मिनट्स करें, 30 मिनट्स करें। स्टेप बाय स्टेप हम क्या करें, अपने आप को लगना चाहिए। रात में सोने के पहले एनालिसिस करना चाहिए कि आज कैसा गया दिन। ऐसे ही तो नहीं चला गया कि जो कुछ आता रहा हमने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे दिन भर में जो लोग मिलते जाते अथवा जो परिस्थितियाँ सामने आती है उसको करते करते दिन निकल जाता है, और ऐसे करते करते जीवन निकलता है कि नहीं। तो उसमें हमारा पुरुषार्थ कुछ नहीं रहा है। कोई मिलने आया तो हमने बात कर ली, कुछ ये काम आ गया तो वो कर लिया, ऐसे करते करते सुबह से शाम हो गई, ऐसे करते करते महीने, ऐसे करते करते जीवन बीत जाता है। तो फिर क्या मतलब रहा? हमारा मिलना कोई इम्पोर्टेंट रहा? जो मिला है वो नहीं। तो क्या करना है, आज मैंने दिन में एक काम तो ऐसा किया हो ना कि जिससे मेरी आत्मा मुझे बोले कि यस गुड, कुछ तो किया। ठीक, सपोज आपने आज आहार दिया, तो एट द एंड ऑफ द डे हमको लगेगा कि आज हमने आहार दान तो दिया, इतना तो हमने 1 घंटे 1.5 घंटे हम उतनी देर तो अपने परिणामों को विशुद्ध किया। कोई वैयावृत्ति में आया तो उसको लगेगा कि ठीक, मैंने आज इतना तो अच्छा किया, बाकी तो मैं टाइम नहीं निकाल पाता, पर साधु के निमित्त से मैं इतना कर लेता हूँ, इतना बाकी हमको कहाँ करने मिलेगा। किसी ने स्वाध्याय किया तो उसको लगेगा कि आज मैंने दिन में इतना तो कुछ अच्छा किया, आज कम किया है, कल थोड़ा और अच्छा करेंगे। ठीक, तो ऐसे निमित्तों को जुटाने चाहिए और मिला है उसका यूटिलाइज करके बहुत कुछ करना चाहिए, और तब तक करना है जब तक हम
पाहनाले। तो अपन अपनी क्लास में जैन भूगोल की क्लास में आगे बढ़ते हैं, एक शॉर्ट रिवीजन कर देते हैं। सुदर्शन मेरू की हाइट कितनी है गुड़िया? भूल गए? हाँ, गुड़िया की मम्मी 1,40,000 योजन। वेरी गुड, ठीक। 4 वन के नाम बताने, जो सुदर्शन मेरू है उसके 4 वन के नाम। हाथ उठाना है नितिन भैया। यानी अमुक एज के बाद पता है लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो जाती है, माता जी पढ़ने तक बराबर है पर याद रखने का मत बोलना। यानी याद नहीं रहता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे आउट 50 क्रॉस करते हैं ना, ऐसे लगभग सबकी मेंटालिटी ऐसी हो जाती है। देखो, एज का ज्ञानावणी कर्म के क्षय सम से कोई मतलब होता है क्या? एक आपको याद रहना नहीं रहना किस पे डिपेंड होता है? ज्ञानावणी कर्म के क्षय पे डिपेंड रहता है। अब ऐसा कुछ लिखा है कहीं पे कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाए ऐसे ऐसे ज्ञानावणी कर्म का क्षय कम होता जाए? तो ऐसा कहीं सिद्धांत नहीं है। इसलिए ये चीज़ दिमाग से निकाल दो कि एज बढ़ती जाए ऐसे ऐसे ज्ञानावणी कर्म का क्षय भी कम होता जाता है, यानी मेमोरी पावर घटता जाता है। ऐसा कहीं नहीं है, वो हमने सेट करके रखा है। ज्ञानावणी कर्म का क्षय बचपन में भी बहुत कम हो सकता है और आइंस्टाइन की तरह थोड़ा बड़े होने पर भी बढ़ सकता है। तो ऐसा कुछ मत सोचो, पहले तो यहाँ इस मेंटालिटी से बैठो कि हाँ जो पढ़ाया जाता है वो मुझे याद होता है। अब तो आप लोग रोज़ अच्छा ध्यान करते हो ना, तो ध्यान वाला व्यक्ति एकदम पॉजिटिव होता है कि हाँ मुझे तो याद होता है। ऐसा मैं क्यों सोच सकती हूँ कि मुझे याद नहीं होता है? तो रोज़ ऐसा सोचना चाहिए, भले ना याद होता हो तो भी क्या सोचना चाहिए, मुझे तो अकलंक देव की तरह एक बार में याद होता है। क्या जाता है अच्छा सोचने में, है ना? भले ना होता हो, अपने लिए तो अपन अच्छे आशीर्वाद दो। हम अपनी आत्मा को ही अच्छे आशीर्वाद नहीं देते, दूसरों को क्या देंगे? ठीक है ना? तो यही सोचो कि हमको याद होता है। फाइन। 4 वन के नाम। दक्षा जी, क्या नाम है? हाँ, दक्षा जी। एक मिनट, हाथ उठा के बोले। हाँ, लास्ट। पर ऐसे जंप नहीं लगा सकते ना, ऊपर नीचे बोल, सीक्वेंस से बोलना पड़ेगा। बोला 4 वन के नाम सही। पहले नंदन वन आपको बड़ा प्रिय है। कोई बात नहीं, याद है, इतना याद है तो भी अच्छी बात है। हाँ, पीछे लास्ट। फाइन। सोमनस और पांडुक वन। ठीक है, पहले कौन सा आएगा? भद्रशाल। सेकेंड नंदन वन। थर्ड और फोर्थ। अब देखो, हमको कितने सारे क्रिकेटर के नाम याद है। मैं अभी पूछूं 4 क्रिकेटर के नाम बताओ। 4 क्या मतलब 14 बता देंगे? अपने देश के क्या कितने देश के बता देंगे, है ना? तो हम कितना याद करते हैं बताओ? हम रोज़, यानी लगभग 4थी क्लास होगी, 4थी या 5वीं, राइट? तो भी हमको याद नहीं है ना, और रोज़ वही पढ़ते। अभी पंच मेरू पूरा ही नहीं हुआ, तो हमको एटलीस्ट 4 वन। पहला कौन सा? भद्रसाल। दूसरा नंदन। तीसरा सोमनस और चौथा पांडुकन। नहीं भूलना चाहिए, यानी ये मेंटालिटी होनी चाहिए कि हम क्यों याद नहीं कर सकते। ठीक, अब घर जाओ और किसी बच्चे ने बोला अच्छा रोज़ रोज़ जाते हो क्लास में, बताओ क्या है? थोड़ा तुम लोग फालतू में जाते हो, उससे अच्छा हम घर पे ही ठीक है, ऐसा बोलेंगे कि नहीं? ऐसे वहाँ जाके आप थोड़ा ज्ञान दो तो उनको भी आने का मन हो कि हम देखो कुछ पढ़ के आए। तो अच्छे से 4 वन। फाइन। भद्रसाल से नंदनवन का डिस्टेंस वेरी सिंपल। 500। गुड। किसने? आशीष भैया, बहुत अच्छा। कितना है? 500 योजन। भद्रसाल नीचे से ऊपर कितना? 500 योजन। जड़ कितनी है? जड़ 1000 योजन। ठीक है। नंदन से सोमनस का डिस्टेंस 62,500। कितना? 62,500 योजन। सोमनस से पांडुप का डिस्टेंस
यस गुड, 36,000 कितना है 36। तो अब 3 फिगर तो याद करनी है, 500, 62,500 और 36,000, सबका प्लस करो, नीम को जोड़ो 1000, तो कितना हो जाएगा 1,00,000, और चूली का 40, तो कितनी हो जाएगी 1,40,000 हो जाएगी। ठीक, अब दिशा, मैं जहाँ इशारा करूँ वो दिशा बतानी है। ये कौन सी दिशा है, ईशान, वो वाली यानी विदिशा, ये ईशान, वो वाली आग्नेय की वायव्य। अच्छा, कितने लोग बोलेंगे आग्नेय है, एक ही बोला, यानी दूसरे लोग तो साथ साथ में हाँ हाँ करते रहते हैं। ये नैऋत्य, यानी इधर नैऋत्य वायव्य नहीं लगाना है, जो ये पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ये ईशान, फिर आग्नेय, फिर ये नैऋत्य और ये वायव्य। ठीक, ईशान में कौन सी शिला है, पांडुक शिला, आग्नेय में पांडुक कमला। इजी है, देखो ये पांडुक, तो वहाँ क्या करना है पांडुक कमला। ये इस दिशा में रक्तशिला, और इसमें 2 नाम याद कर लो, पांडुक और रक्त। तो यहाँ पांडुक, तो वहाँ पांडुक कमला, यहाँ रक्त, तो यहाँ पे बस क्रॉस क्रॉस में याद कर दो, पांडुक और रक्त। अब उसके ऑपोजिट में कमला कमला कर दे, और कंबल आपको अभी सर्दियों में ओढ़ते हो ना, तो ऐसे याद करना चाहिए। देखो ये मेमोराइजेशन टेक्निक है कि हम कैसे चीज़ों को याद करें। तो अब कमला कैसे याद है, तो आप कंबल ओढ़ते हो तो वो लगा दो पांडुक कमला और रक्त कमला, तो हो गई 4 शिला। ठीक, अब कौन से तीर्थंकर का अभिषेक, ईशान दिशा में भरत क्षेत्र के तीर्थंकर बालक का अभिषेक, फिर पांडुक कमला पे गुड, पश्चिम विदेह के तीर्थंकर बालक का अभिषेक। नैऋत्य में देखो जस्ट ऑपोजिट, यहाँ भरत क्षेत्र है तो उसका ऑपोजिट में किसको रख दो, ये नाम तो सुने हैं ना, भरत और ऐरावत। यहाँ भरत रखो तो वहाँ ऐसे याद रहता है। कोई भी चीज़ रटी नहीं जाती, कोई ना कोई टेक्निक से जिससे हमको याद आ जाए वैसे याद रखो। यहाँ भरत तो यहाँ पांडुक शिला, तो वहाँ रक्तशिला। तो पांडुक के नीचे किसको सेट करना है, पांडुक कमला। वहाँ कौन से तीर्थंकर का अभिषेक, पश्चिम विदेह के तीर्थंकर बालक का। तो यहाँ कौन से हो गए, पूर्व विदेह के तीर्थंकर बालक। रटना नहीं है, एक याद रखा सब याद आ जाए, भरत, ऐरावत, पश्चिम विदेह, पूर्व विदेह, सिंपल है। पांडुक, यहाँ पे पांडुक शिला, नीचे पांडुक कमला, यहाँ रक्तशिला, यहाँ रक्त कमला, सिंपल। आगे यानी नेक्स्ट, ये सब हो गया था। हो गया था, ठीक। ये डायग्राम बना है, ठीक है। ये पूरा आपका क्या है, चारों दिशा में ये पांडुक वन है, जो अपन नीचे भद्रसाल, नंदन, सौनस और पांडुक वन तक पहुंच गए। अब पांडुक वन में कैसा है ऊपर का सरफेस, वो ऊपर का सरफेस कट करके इधर रख दिया, ठीक है। अब नीचे का अपन ने छोड़ दिया, ऊपर क्या सिचुएशन होती है वो यहाँ दिखा है। तो ये 4 दिशा में क्या है, चार मंदिर, देखो ये पूर्व, वो पश्चिम, ये दक्षिण और ये उत्तर। 4 दिशा में 4 क्या है, चैत्यालय। ये 4 विदिशा, ये कौन सी, ईशान, ये और ये शिला है। ये जो नीचे का दिख रहा है अभी तक अपन ने इतना पढ़ा, ये शिला है, ठीक, ये शिला है। ये शिला के कलर भी फिक्स है। एक मिनट प्रीवियस स्लाइड करो, इसके पहले वाली स्लाइड, हाँ उसमें कलर लिखे हैं, कलर, हाँ लिखा है ना, ये स्वर्ण सदृश। ईशान दिशा में जो पांडुक शिला है वो कौन से कलर की है, गोल्डन जैसा। ये पांडुक कमला शिला है, उसका कलर कौन सा है, सिल्वर। ये रक्त शिला है, उसका कलर तपाया हुआ गोल्ड, जैसे गोल्ड को तपाते तो कैसा, लाइक ऑरेंज, यानी ऑरेंज से थोड़ा डिफरेंट ऐसा होता है। तो ये तपाए हुए स्वर्ण सदृश। और यहाँ पे रक्त कमला है, उसका रजत यानी वही चांदी जैसा, ठीक है। तो ये दोनों सिल्वर है, इधर और इधर सिल्वर, और यहाँ पे गोल्ड, और ये तपाए हुए गोल्ड, ऐसे याद रखना है, ठीक है। यहाँ और यहाँ गोल्ड, तपाया हुआ गोल्ड, और इधर सिल्वर, ठीक है। ये शिलाओं के कलर हो गए, समझ में आ रहा है। जैसे इसको शिला समझ लो तो इसका कलर कौन सा है ना,
अपने मंदिर में पांडुक शिला होती है ना, उसका कलर कौन सा होता है? वो हमको पता नहीं होता, इसलिए हम कोई भी कलर की रख लेते हैं। नॉर्मली व्यक्ति सिल्वर भी रहता है और गोल्ड भी रहता है। कई कई मंदिर में कैसा होता है, गोल्ड उसका वो येलो कलर यानी गोल्ड कलर कर देते पॉलिश, और कई लोग सिल्वर कलर की रखते हैं। जैसे जिनके पास चांदी की है तो वो कौन सा, भाई चांदी की है तो सिल्वर ही दिखेगी, तो होते कौन सी कलर की है? गोल्ड कलर की। ठीक है, यानी समझने वाली बात है। हम ईशान दिशा के तीर्थंकरों की पूजा अर्चना करते हैं, यानी ईशान दिशा में जो पांडुक शिला है, भरत क्षेत्र के तीर्थंकर बालक की तीर्थंकरों की पूजा अर्चना करते हैं। तो जब जब हम अभिषेक करते हैं तो उस पांडुक शिला कौन से कलर की होनी चाहिए? गोल्ड, क्योंकि वहाँ कौन से कलर की होती है? गोल्ड कलर की। ठीक, अच्छा छत्र कौन से कलर का होना चाहिए? माता जी ये सब नहीं पता हमें, तो जो हो जाता है वो कर देते। हाँ, सिल्वर मंदिर में तो गोल्ड भी है, यानी गोल्डन कलर के भी है। हमने क्या देखा वो नहीं, क्या होना चाहिए। देखने में तो हमने बचपन से बहुत कुछ देखा है, राइट, पर जितना देखा है वो सही हो वो ऐसा जरूरी नहीं है। ये सब लिखा हुआ है, छत्र कौन से कलर का होना चाहिए। आपने कभी शांति भक्ति पढ़ी? आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखी है शांति भक्ति। कौन सी भक्ति लिखी है? आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज की आंखों की रोशनी चली गई थी, तो उन्होंने शांति भक्ति की रचना की थी, और शांत्याष्टक बोलते उसको। 8 स्टेप लिखे थे, और जब लास्ट स्टेप वो लिख रहे थे तब उनके आंखों की, यानी लास्ट स्टेप जैसे ही फिनिश किया उनके आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। न स्नेहात् शरणं प्रयान्ति भगवन् पादद्वयन्ते प्रजा, ये वाली शांति भक्ति। उसमें आता है श्वेतात छत्रत्रयम्। छत्र का कलर कैसा? श्वेत, यानी सिल्वर कलर करो, वाइट कलर, सिल्वर, ठीक, वो कलर। छत्र कैसा होना चाहिए? वाइट कलर या सिल्वर कलर। हम जैसे जिस मंदिर के पास अच्छा फंड होता है तो भाई अपन तो गोल्ड का छत्र बना दो, ऐसा सोचता है ना, तो गोल्ड का बना देता है, पर होता कौन से कलर का? आप कभी राजस्थान जाना, राजस्थान में मार्बल का काम ज़्यादा है, वहाँ बहुत सारी माइंस हैं, वो लोग फिक्स छत्र बना देते मार्बल का। आप देखना बहुत सारे मंदिर में, तो वो सही कॉन्सेप्ट है। छत्र कभी हिलना नहीं चाहिए। लोग क्या करते हो, छत्र को हिलाते हैं, यानी कभी कहीं वो छत्र का छंद बोलते हैं ना, भक्तामर वाला छंद, तो वो छंद बोलेंगे और हिलाते रहेंगे। अरे भाई कुछ लॉजिक भी तो समझ लो। छत्र कभी हिलना नहीं चाहिए। छत्र कैसा होता है? स्थिर होता है। छत्र हिला तो समझो समाज हिली। ये सबका कॉन्सेप्ट होता है। छत्र, ध्वजा हम कैसे भी नहीं कर सकते, यानी लोगों को बस कि अपन ने छत्र चढ़ाए तो हिला दो अच्छे से, तो ऐसे नहीं हिलाना चाहिए। राजस्थान में स्थिर छत्र इसीलिए बनाया जाता है कि अब हिलाओ, मार्बल के ही बना दिए, ठीक है। तो जिन जिन समाजों में जो बुजुर्ग होते हैं अथवा जो करने वाले होते हैं, उनको ये धर्म के जो शास्त्रों की बातें पता होती है, तो वो सही से बनाते हैं, राइट, अथवा ध्यान रखते हैं। अब जैसे आज हमको पता चला तो हम कल ध्यान रखेंगे कि बिना मतलब के छत्र को नहीं हिलाएंगे, यानी कभी टच हो जाए, हिल जाए, वो अलग बात है, पर हम जानबूझ के हिलाते हैं। तो छत्र स्थिर होता है। हिलता कौन है? चवर, है ना। आप सुप्रभा स्तोत्र देखो, हम स्तोत्र खाली पढ़ने के लिए ना पढ़े, उसमें सब लिखा हुआ है। चवर कैसे होते हैं? चवर कैसे होते हैं? यानी वो हिल सकते हैं। चवर हिलते हैं, छत्र स्थिर रहता है, ठीक है। ध्वजा कैसी होती है? ध्वजा कैसी होनी चाहिए? पंचरंगी। इट्स ओके, हाँ, ऐसे नहीं, अच्छी बात है, पंचरंगी होनी चाहिए। ऐसे तो अकृत्रिम चैत्यालय में 10 चिन्हों वाली ध्वजा होती है। कितनी चिन्हों वाली? कभी अच्छे अपने ग्रंथ पढ़ने चाहिए। उसमें हम क्या होते हैं, हमने जो देखा है उस बात को हम स्टिक रहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही होता है, जैसे हमने सब पढ़ लिया हो, राइट। बट अकृत्रिम चैत्यालय में 10 चिन्हों वाली ध्वजा होती है। अपन मुक्तागिरी में थे ना, तब वो विधान था ना, उसके एक दिन पहले वो 10 चिन्हों वाली ध्वजा बनी थी, यानी जो बैतूल वाले मैनेज कर रहे थे ना, तो उनसे 10 यानी एक एक चिन्ह वाली लगभग 50 से 60 ध्वजा बनाई थी उन्होंने।
यानी वो पहले मेरे से समझ के गए थे। ऐसे 10 चिन्हों वाली जो अकृत्रिम चैत्यालय में होती है, वो सारी ध्वजा बना के एक एक ग्रुप में 10 ग्रुप बने थे ऐसे, और 10 चिन्हों वाली ध्वजा लेकर नीचे से, ब्रिज है ना, ब्रिज से लेकर के पार्श्वनाथ भगवान तक पूरे सबका क्या निकला था, जुलूस निकला था। तो सबको याद हो गया कि हम जो ध्वजा देखते उतनी ही नहीं होती, वो तो सही है ही, बट ऐसे 10 चिन्हों वाली भी ध्वजा होती है। एक में शेर का चिन्ह होता है, इसमें पिकॉक का होता है, वो बाद में बताऊंगी। तो ध्वजा अलग अलग टाइप की होती है, पर ध्वजा कभी जो मंदिर का कलश होता है ना, उससे टकरानी नहीं चाहिए। जैसे ध्वजा रखी अपन ने, राइट, ऊपर फहराई, पहले तो ध्वजा स्थिर नहीं होनी चाहिए। ध्वजा का मतलब ये है जिसमें से फट 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 आवाज़ आए। हम क्या करते हैं, वो फट जाती है तो हमने एक पीतल की बना दी और ऊपर, यानी हम श्रावक इतने वो हो जाते हैं कि हम अपना कंफर्ट्स ढूंढते हैं कि हमको दोबारा कुछ करना ना पड़े, ठीक है ना। तो ध्वजा कैसी होनी चाहिए, जिसमें से फट फट आवाज़ आए। मंदिर की पॉजिटिविटी आजू बाजू में अनेक जगह वो क्या होती है, स्प्रेड करती है। आपने वो एक स्थिर बना दी तो क्या होगा उससे, आपने तो वहाँ ही उसको रोक लिया, और जहाँ फट फट वो हवा के साथ वो पॉजिटिविटी क्या होती है, स्प्रेड होती है। तो पहले तो ध्वजा फहराती होनी चाहिए, ध्वजा का नाम ही है। कभी राष्ट्रध्वज देखा एकदम स्थिर हो, कहीं नहीं होता है ना, तो मंदिर की ध्वजा कैसे हो सकती है, तो सुधार करना चाहिए। फिर जो ध्वजा है ना, वो फहराती भी हो, पर वो जो कलश होता है मंदिर का, उससे ध्वजा कभी टच नहीं होनी चाहिए। यानी ऐसा कहा जाता है कि ध्वजा यदि कलश से टकराई तो समाज में आपस में टकराव उत्पन्न होते हैं। एक बार आचार्य विमल सागर महाराज थे, उनके पास एक व्यक्ति रोता रोता आया। वो निमित्त ज्ञानी थे, ये ट्रू इंसिडेंट है। तो रोता रोता आया, तो भाई क्या बात है, यानी वो रोता रोता है, तो सबने बोला रुको रुको रुको, नॉन जैन भी था, थोड़ा सबने रोक लिया। तो आचार्य महाराज ने बोला तुम एक काम करो, यानी उससे पूछा भी नहीं, वो निमित्त ज्ञानी थे, वो समझ जाते थे कि इसके मन में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या कुड़कुड़ चल रही है। तो उन्होंने बोला तुम सबसे पहले जा कर के तुम्हारे गांव में, जो उसके गांव में अचानक कुछ नहीं था, सब शांति थी, अचानक क्या होने लगा, झगड़ा चालू हो गया, विवाद चालू हो गया, यानी एकदम गांव का माहौल बिगड़ गया। तो दुखी होकर उसने सुना था कि नामी साधु है, पहुँचे हुए साधु है, और विश्वास रहता है, श्रद्धा रहती, तो महाराज के पास आ गया और थोड़ा दुखी था। तो महाराज ने बोला तुम सबसे पहले जाके तुम्हारे मंदिर की, यानी वो अदर कास्ट का था, तो बोले तुम्हारे मंदिर की ध्वजा के 4 टुकड़े हो गए। महाराज के देखने गए थे, पर उनको निमित्त ज्ञान था, उनके पास थी पावर। उन्होंने बोला तुम्हारे मंदिर की ध्वजा के 4 टुकड़े हो गए, इसलिए तुम्हारी समाज में क्या हो रहा है, झगड़े हो गए। अचानक शांति थी, अचानक झगड़े हो गए। सबसे पहले जाकर के तुम क्या करो, तुम्हारे मंदिर की ध्वजा चेंज कर दो, अच्छी नई ध्वजा लगा दो। और वो घर गया, अपने गांव गया, उसने चेंज की मंदिर की ध्वजा। फिर आके बोला कि अचानक विवाद क्या हो गया, शांत हो गया। तो इन सबका लॉजिक होता है, और हम इन चीज़ों पे क्या कभी ध्यान ही नहीं देते। अब फट गई ना, तो ऐसा मेंटालिटी नहीं, ये तो महावीर जयंती पे ही चेंज होती है, ऐसा होता है ना, ये तो हमारी दिवाली पे ही चेंज होती है, साल में एक ही बार होती है, दोबारा नहीं होती है। फटी है तो फटी है भाई, हमारे कपड़े फट जाते हैं कोई रीज़न से, पहले तो फटने तक की नौबत नहीं आती, पहले ही चेंज हो जाते हैं। हम इतने मास्टर हैं कि थोड़े दिन में ही चेंज हो जाते हैं। और कहीं गलती से फट जाए तो हम पहनते हैं क्या, नहीं पहनते, पहनने भी नहीं चाहिए, राइट। तो फिर हम अपने मंदिर की ध्वजा को भी चेंज करना पड़े तो कोई वो नहीं है, करनी ही चाहिए, नहीं तो समाज पे उसका क्या होता है, इम्पैक्ट होता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक, बैक टू पैवेलियन। अच्छी चीज़ें बीच में याद आ जाती है तो बता देती हूँ। ठीक, तो ये 4 दिशा में 4 मंदिर, और ये 4 विदिशाओं में 4 शिलाएँ। तो ये सब चीज़ें हम ध्यान रखें अपने मंदिर में कि कुछ नया जो बन गए इट्स ओके, पर कभी नया कुछ लाते, छत्र लाते, चवल लाते, अथवा ध्वजा को रिलेटेड, कलश रिलेटेड, तो ये सब ज्ञान होने से हम अपने समाज को हरा भरा रख सकते हैं, अपने मंदिर में आगे की जनरेशन को सही चीज़ें मिलती है। ठीक, नेक्स्ट, फाइन। अब ये 4 शिला है, ठीक, वो शिला का यहाँ पे वो बताया है कि कितनी शिला, कितनी बड़ी, कितनी लंबी चौड़ी होती है वो। अब वहाँ से अपन ने एक शिला उठाई, ये इसको समझ लो पांडुक शिला है, अथवा चारों शिला का मेज़रमेंट सेम है।
तो लिखा है प्रत्येक शिला ऊपर से समवृत्ताकार 100 योजन लंबी है। कितनी लंबी है वो? 100 योजन लंबी है। 50 योजन उसकी क्या है? नींव में विस्तृत है और 8 योजन वो ऊंची है। यानी ये ऐसे देखने की, ठीक है, वो यहाँ नहीं बना सकते, वो ऐसे ही बन सकती है। तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 100 योजन। नींव में कितना हो जाएगा? यानी विस्तृत चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 50 योजन। और 8 योजन वो क्या है? और अर्धचंद्राकार, जैसे अर्धचंद्राकार होती है ना, वैसी वो शिला होती है। सौधर्म इंद्र आदि स्वर्ग से आकर तीर्थंकर कुमार को बहुत ही वैभव के साथ, है ना, अपन अपने घर में बहुत वैभव करते हैं, पर अपने मंदिर में हम क्या हो जाते हैं? नीरस हो जाते हैं। मंदिर के कामों में हम कौन करे, कौन करेगा, ऐसे हो जाते हैं। पर देखना, हर एक देव होते वो कैसे करते? धर्म का काम वैभव के साथ करते हैं, पूरा तामझाम अच्छे से अच्छा जमाते हैं। आप कैसे करोगे अपने धर्म की प्रभावना? आप कैसे जोड़ोगे समाज को, है ना? हर एक व्यक्ति को ज्ञान से मतलब नहीं होता। आधे से ज़्यादा लोग तो तामझाम देख के ही आते हैं, है ना? आप देखना, अभी यहाँ कोई अच्छा विधान हो तो पब्लिक और बढ़ जाएगी, कुछ अच्छा हो, यानी ये हर एक जगह की मेंटालिटी है। और ये आज की नहीं, चतुर्थ काल में भी समोशरण का वैभव देख के ही लोग आते थे। तो ये बहुत ज़रूरी है, हम मंदिर के काम में कभी भी नीरस ना बने। हमसे जितना अच्छा हो सके अपनी शक्ति के अनुसार उस चीज़ों को क्या बनाएं? बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग बनाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी जुड़े। ठीक, तो सौधर्म इंद्र आदि स्वर्ग से आकर तीर्थंकर कुमार को बहुत ही वैभव के साथ ले जाकर के मेरु की प्रदक्षिणा, सबसे पहला काम क्या करते हैं? सुदर्शन मेरु की परिक्रमा करते हैं। मेरु की प्रदक्षिणा देते हुए शिला के ऊपर स्थित मध्य के सिंहासन, ये शिला है, ये 3 सिंहासन है, ठीक, ये सेंटर का सिंहासन, सेंटर में, ये सेंटर में जो सिंहासन है उस पर शिशु भगवान को विराजमान करते हैं। यानी एक सीन खाली विजुअलाइज करो कि 1,40,000 योजन की हाइट है, जन्मा हुआ, तुरंत का जन्मा हुआ बालक है, उसको सौधर्म इंद्र अच्छे ऐरावत हाथी पर बिठाकर, राइट, और ऐरावत हाथी का वर्णन अपने आप में गजब है, वो कभी और टाइम पढ़ेंगे। तो ऐरावत हाथी पर इतने छोटे से बालक को बिठाकर पहले सुमेरु की परिक्रमा करेंगे और 1,40,000 योजन हाइट में ऊपर जाएंगे। वहाँ पे भी शिला कितनी ऊपर? 100 योजन, अरे 8 योजन ऊंची, 100 योजन तो लंबी है, 8 योजन ऊंची शिला पे और बिठाएंगे और उसमें भी सिंहासन पर बिठाएंगे। तो वो बालक कैसे बैठता होगा? एक क्वेश्चन है ना भाई, बालक को तो व्यक्ति गोद में लेकर घूमता है ना, पर तीर्थंकर बालक पद्मासन में विराजमान होते हैं। जन्मा हुआ बालक वहाँ पे पद्मासन में स्थित होता है। सोचो क्या अतिशय और क्या पुण्य लेके जीव आता है। श्रेष्ठ पुण्य कहलाता है कि जन्मा हुआ बालक पद्मासन में इतनी हाइट पर आराम से स्थित हो जाता है। ठीक, तो मध्य के सिंहासन पे तीर्थंकर बालक बैठेंगे। अब क्वेश्चन है कि अभिषेक कौन करेगा, है ना? किस किस को करना है पांडुक शिला पे अभिषेक? यदि मिले तो तीर्थंकर बालक का मिल सकता है ना। विदेश क्षेत्रों में तो तीर्थंकर होते ही है और नए भी जन्म ले ही सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि 160 वो है, 160 नगरिया है विदेश क्षेत्र में, 2.5 द्वीप की मिला करके, तो तीर्थंकर वहाँ जन्म ले सकते हैं, तो मिल सकता है अभिषेक। तो किन किन को करना है? मरे बिना स्वर्ग नहीं, विदेश क्षेत्र कैसे जाओगे? राइट, विदेश क्षेत्र जाने के लिए पहले चेंज हो गई हमारी, यानी यहाँ से बरक क्षेत्र के वासी है, हम विदेश क्षेत्र ऐसे नहीं जा सकते। कोई हमको विद्याधर आके उठा के ले जाए तो जा सकते हैं, यानी हमारी लिमिटेशन है, बट हमारी शक्ति नहीं है। जो विद्याधर होते हैं वो जा सकते हैं, अथवा विद्याधर हमको ले जा सकते हैं, चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज ले जा सकते हैं। तो प्रैक्टिकली अभी पॉसिबल नहीं है। तो अभिषेक कौन करता है? तो हर व्यक्ति नहीं करता है। ये 2 आजू बाजू के हैं, उनको बोला जाता है भद्रासन। लेफ्ट और राइट साइड जो है उसको क्या बोला जाता है? भद्रासन। बीच को क्या बोला जाता है? तो भगवान को हम किस पे विराजमान करते हैं? तो सिंहासन नाम क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा कि जो शिला है उसमें जो सेंटर में जो आसन है उसको क्या कहा जाता है? इसलिए हम मंदिर में क्या बोलते हैं कि भगवान को सिंहासन पर विराजमान करो, राइट। और आजू बाजू में जो है उसको क्या बोला जाता है? भद्रासन। अब
जिनेंद्र भगवान के सिंहासन की दक्षिण दिशा में अर्थात राइट साइड, यहाँ पे 3 पीठ युक्त, 3 पीठ यानी जैसे आपका वो ध्वजावंदन करते हो ना, ध्वजवंदन, तो पहले नीचे बड़ा होता है, फिर उसके ऊपर एक कटनी बन के एक छोटा होता है, और उसके ऊपर एक कटनी बन के एक छोटा हो जाता है, तो 3 पीठ बनती है कि नहीं, राइट। तो ऐसे 3 पीठ युक्त क्या होता है, 3 पीठ युक्त भद्रासन होता है, यानी एक यहाँ पे एक भद्रासन होगा और यहाँ पे वो कितने पीठ युक्त होता है, 3 पीठ युक्त। तो दाएं में 3 पीठ युक्त सौधर्म इंद्र के भद्रासन पर यहाँ के कौन सा इंद्र विराजमान होता है, सौधर्म इंद्र। और अब यहाँ कौन होता होगा, दिख रहा है ना, ईशान इंद्र, ठीक है। तो सिंपल, बीच में कौन विराजमान होंगे, तीर्थंकर बालक पद्मासन में, ये सबसे बड़ी बात। और राइट साइड सौधर्म इंद्र, लेफ्ट साइड बाकी कोई इंद्र विराजमान नहीं हो सकते। ये फिक्स जगह है कि सौधर्म इंद्र और ईशान इंद्र ही तीर्थंकर बालक का अभिषेक करते हैं, बाकी सब क्या करते हैं, खड़े रहते हैं। तो क्या होगा खड़े रहने से, खड़े नहीं रहते, कलश को पास करके। ये सौधर्म इंद्र की क्या कहलाती है, जैसे कोई आईएएस ऑफिसर आता है तो भाई उसका एक स्टेटस होता है ना, उसका वेलकम वैसे ही किया जाता है। कोई पीएम आता है तो उसका वेलकम वैसे ही होता है। ऐसे सौधर्म इंद्र और ईशान इंद्र को एक क्षीर सागर में से जल लेने नहीं जाते। जितने भी देव हैं वो सारे देव क्षीर सागर से उनको कलश में जल क्या करते हैं, पास करते हैं। और अभिषेक सिर्फ सौधर्म और ईशान इंद्र ही करता है, बाकी सारे देव क्या करते हैं, हाथ लगाते हैं, यानी वहाँ से कलश पास करते रहेंगे और अनुमोदना करेंगे। तो गुजरात में एक ऐसी परंपरा मैंने बचपन से देखी थी, पर मुझे बचपन से वो लॉजिक नहीं समझ में आया था कि ये क्या करते हैं। यानी वहाँ क्या होता है, जैसे वहाँ जो जेंट्स अभिषेक कर रहे हैं वो तो ठीक है, और बाकी लोग जहाँ से अभिषेक करें तो वहाँ से ऐसे करें। तो अब मैं बचपन से सोचूं ये हो क्या रहा है यानी वहाँ ऐसा रिवाज है, यानी वहाँ ऐसी सिस्टम है कि जितनी भी लेडीज़ होगी अथवा जो जेंट्स अभिषेक नहीं करें, मंदिर में जितने भी लोग हैं वो ऐसे करके खड़े रहते। तो मेरे को ये होता था कर क्या रहे। जब ये पढ़ा तब समझ में आया कि वो देव क्या करते हैं, हाथ लगाते हैं, राइट। तो वो लोग भी कर तो नहीं रहे, तो क्या कर रहे हैं, ये लॉजिक। हर चीज़ कोई जो मंदिरों में होती है, कहीं होती है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ होता है, पर जब तक हमको सही यानी शास्त्र प्रमाण नहीं मिलता तब तक हमको समझ नहीं आती। तो उसका मतलब ये नहीं होता तुरंत कि वो गलत है। आया ना, लगभग 30 साल बाद समझ में आया राइट, कि वो कैसे होता था। तो वो अनुमोदना है। आगे पढ़ते, भगवान के जन्माभिषेक की क्रिया संपन्न करते सौधर्म इंद्र और ईशान इंद्र धवल, छत्र, चवर, घंट आदि मंगल द्रव्यों से संयुक्त होते, और भगवान का फेस पूर्व दिशा में होता है। कौन सी दिशा में, पूर्व, यानी शिला होती है उसकी पूर्व दिशा में भगवान का फेस होता है। फिर पर्वत, वापी, कूट और पांडुक आदि शिलाएं नाना प्रकार के मणियों से निर्मित वन वेदी और तोरणों से युक्त है। वेदी का मतलब देसी भाषा में बोलो तो बाउंड्री, ठीक है। ये जो बनी है ना, ये जो बॉक्स बना दिए हैं वो समझाने के लिए वेदी है, यानी बाउंड्री। जैसे अपन कोई अपनी प्रॉपर्टी होती है तो उसके आजू बाजू में अपन क्या बना देते हैं, बाउंड्री बना देते हैं। तो ये पूरी शिला है, तो ये क्या है, ऊपर की वेदी है। तो यहाँ लिखा है वन वेदी, ये पूरा जंगल होता है, यहाँ पे जंगल तो है, पांडुक वन ही है, राइट। तो ये इसकी क्या है, वन वेदी, यानी वन की वेदी, बाउंड्री, ठीक। और क्या लिखा, तोरणों से युक्त। तोरण किसको बोलते हैं, हाँ, दरवाजे पे जो लगाते हैं। अब वो सिस्टम कहाँ से है, देखो हमने बचपन से देखा है कि दिवाली होती है अथवा कुछ होता है तो घर के आगे क्या, दरवाजे के पर क्या लगाते हैं, तोरण। तो वो क्यों लगाते हैं, अब लगाते आ रहा है माता जी तो क्यों लगाते हैं, जितने भी अकृत्रिम चैत्यालय है उनकी रचना होती है, उसमें सबसे पहले तोरण द्वार आता है। अब वो तोरण द्वार होता है पूरा, उस द्वार को ही क्या बोला जाता है, तोरण द्वार। यानी कैसा, जैसे अपना कोई गेट होता है, राइट, 2 खंभे हुए और उसके ऊपर जो
कार्विंग अथवा जो होती है वो बिल्कुल तोरण जैसी होती है, तो उसको बोला जाता है ये तोरण द्वार। तो ये भी क्या लिखा है इसमें कि वन वेदी एवं तोरणों से युक्त है, यानी पूरे वन वेदी और वहाँ क्या है द्वार बने होंगे, तोरण द्वार। तो वो सिस्टम अकृत्रिम चैत्यालय में है, इसलिए वो धीरे धीरे पढ़ पढ़ के हमारे घरों में भी आई है। कहाँ से आई, राइट, कहीं ना कहीं से कॉन्सेप्ट आता है। तो तोरण द्वार ऐसा, आजकल कई मंदिर जिनको ज्ञान होता है और वो व्यक्ति मंदिर बनाता है तो वो मंदिर में भी तोरण द्वार बनाता है। खंडवा में एक मंदिर है जो अभी नया, यानी 7-8 साल पहले ही नया बना होगा, वहाँ पे तोरण द्वार बना हुआ है। यानी मंदिर में एंटर होने के बाद जहाँ भगवान की वेदी है उसके आगे तोरण द्वार बने, यानी 3 प्रतिमा है तो तीनों प्रतिमा के आगे क्या मार्बल का तोरण द्वार बना दिया। तो दूर से इतना सुंदर दिखता, अब लोगों को लगता डिज़ाइन है आने वाला तो यही समझते कितनी सुंदर डिज़ाइन है, बिल्कुल ऐसे तोरण द्वार बने हैं, पर एक्चुअली में वो डिज़ाइन क्या है, तोरण द्वार है कि भगवान की प्रतिमा उसके आगे तोरण द्वार बने हैं और यही व्यक्ति अपने घर में वो तोरण लगाता है। तो इस प्रकार बीच में कौन होता है, बीच के आसन पर तीर्थंकर बालक, राइट साइड सौधर्म इंद्र और लेफ्ट साइड ईशान इंद्र। इस प्रकार दोनों सिंहासन, बीच में सिंहासन, आजू बाजू में भद्रासन, और वहाँ पर एक साइड सौधर्म इंद्र भी बैठता है और एक साइड ईशान इंद्र। नेक्स्ट, बस ये फिनिश कर देते हैं। ये बताया, ये अच्छे से थोड़ा बना हुआ है पर ये उल्टी है, यानी ये हमने जिससे डायग्राम बनवाया था उसने थोड़ा उल्टा बना दिया, ये उस साइड आता है, यानी ये जो एरिया है ना वो उस साइड आता है। तो ये बीच में क्या हो गया, सिंहासन, वहाँ तीर्थंकर बालक, यहाँ भद्रासन, वहाँ सौधर्म इंद्र और वहाँ पे ईशान इंद्र, 3 पीठ युक्त हो गए। 3 पीठ इस पे विराजमान होते हैं, यानी इस पे टॉप पर विराजमान होते हैं। ये तीनों आसन गोल है, कैसे गोल, जैसे मैंने सिंपल समझने के लिए वो ध्वज वंदन करते वो समझाए वैसा ही। इन शिला के मध्य भाग में 500 धनुष ऊंचे उन्नत सिंहासन है, यानी भगवान का सिंहासन कितना ऊंचा है, यानी सोचो पहले तो 140 योजन हाइट पर थे, उसके बाद 8 योजन ऊंची क्या थी, वो अर्धचंद्राकार शिला थी, उसके ऊपर 500 धनुष ऊंचा क्या था, सिंहासन। कितनी हाइट हुई, और इतनी ऊंची हाइट पर वो जन्मा हुआ बालक पद्मासन पे बैठता है, 500 धनुष ऊंचा, ये भद्रासन सिंहासन है। मूल में विस्तार कितना है, यानी नीचे जो है वो 500 धनुष, यहाँ आते आते 37 चौड़ाई बताई, विड्थ यहाँ बीच का 375 और ऊपर 250 250, और हाइट कितनी है 500 धनुष। यानी अपने आचार्यों ने क्या नहीं लिखा, एक एक मेजरमेंट दिया है, ठीक है। 500 धनुष हाइट, नीचे बेस भी 500 धनुष का, फिर सेंटर में 375, ऊपर जाके 250 धनुष, इतना वो सिंहासन और भद्रासन तीनों सेम साइज़ के होते हैं। तो आज इतना रखते हैं, फिर कल आगे देखेंगे, यानी नेक्स्ट संडे आगे देखेंगे। तो समझ में आया। अब ध्यान करो तो ध्यान में अच्छा विजुलाइज करना चाहिए। अब जैसे अपना एक पूरा हुआ, जैसे पंचमेरु लगभग फिनिश हो गया, तो अब आराम से जब माता जी ध्यान कराए तो अब लोग आते ही नहीं है ध्यान में। देखो ध्यान परंपरा से मोक्ष का कारण है। तुम कितना भी स्वाध्याय कर लो, यदि ध्यान नहीं किया तो आपको कभी भी मोक्ष नहीं हो सकता। तो ध्यान के संस्कार तो हमको अभी से डालने पड़ेंगे, राइट। वो परंपरा से मोक्ष ले जाएगा।